मैं मंदाकिनी गुप्ता उत्तर प्रदेश के जिला जालौन से हूँ। आप लोगों ने मेरे 2 से 3 वीडियो देख चुके होंगे। मैंने उसमें अपना सच रखा है जो मेरे साथ हुआ है। स्वयं दैव शक्ति देवादिदेव महादेव और माता ने किया है 2020 से 24 तक। इतना मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर 4 साल मुझसे कैसी बातें की हैं, आत्मा में क्या बोले और दृष्टि में कब क्या दिखाया और अपने बारे में और संसार के बारे में क्या बताया और पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में क्या बताया और किन लोगों के मुझे नाम लिखवाए हैं और जो भी मेरे साथ 4 साल किया है आत्मा में बोलकर 6-7 पेज लिखवाए हैं और क्या स्वीकार कर चुके हैं, क्या सच मुझे बताया है। जब जो भी जिस उद्देश्य से मुझसे बात कर रहे थे वो पूरा नहीं हुआ तो 20, 21, 22 और हाफ 23 तक तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। फिर लास्ट 23 और 24 में बताया। फिर उसको बोलकर लिखवाए, आत्मा में बोलते गए, मैं लिखती गई। उस सत्य की पुष्टि मैंने किसी सिद्धि से करके आपके सामने उजागर किया है और फिर भी आपको विश्वास ना हो क्योंकि आप सिद्धि भी छोटी बड़ी देखते हैं, जबकि सिद्धि दैव शक्ति की होती है। वो किसी भी व्यक्ति की हो, किसी भी व्यक्ति को हो, किसी भी दैव शक्ति की हो, किसी भी नाम से। अब वहाँ 50 लोग आते हों, 500 लोग आते हों, धीरेन्द्र शास्त्री के पास हज़ारों करोड़ लोग आते हैं, तो आप इससे भी मानते हैं सिद्धियों को। फिर उसके लिए मैं धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी गई थी। मैं 4 बार गई, धीरेन्द्र शास्त्री मेरा सामना नहीं कर रहे हैं। मैं पहुंचती हूं, वो भाग जाते हैं। फिर उसके बाद मैं महाकुंभ में उपस्थित अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य सरस्वती 1008 मैं उनके पास पहुंची 4 फरवरी को। उनका मैंने सेक्टर नंबर 19 में वेट किया। शाम 6 बजे तक उनका आने का टाइम था, वो नहीं आए। फिर मैं 5 को पहुंची, पूरा मैटर लेके पहुंची जो महादेव मुझे लिखवाए थे और मैंने उनके हाथ में दिया और कहा, शंकराचार्य जी एक एक शब्द सत्य है और ये व्यक्तिगत आपके लिए है, आप इसको पढ़ना। फिर उसके बाद मैंने 2-3 दिन उनका इंतज़ार किया कि मेरा नंबर उसमें मेंशन था कि कॉल करके मुझे बताएंगे, पर कॉल नहीं आया। फिर मैं 1 दिन गई और उन्होंने कहा मैं फ़ोन पर ही बताऊंगा। फिर मैंने 2 दिन वेट किया, कॉल नहीं आया। फिर मैं 13 फरवरी को फिर पहुंची सेक्टर नंबर 19 में, वहाँ उपस्थित नहीं थे। पता चला वो सेक्टर 22 में है, तो मैं सेक्टर 22 में पहुंची। पूजा कर रहे थे, कुछ टाइम वेट किया। 12 बजे जब वो बैठे तब मेरी उनसे बात हुई और मैंने कहा कि आपने स्वयं महादेव से, देवादिदेव महादेव से शंकराचार्य जी पूछ लिया होगा, मेरे सत्य की पुष्टि आपने की होगी। जो भी मैंने मैटर दिया वो झूठ है या सत्य है, अब शंकराचार्य जी आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि ये सारी बातें मुझे संसार के समक्ष रखना है। कोई मुझ पर विश्वास ना करे तब मैं उसके लिए क्या करूँगी। मैं दैव शक्ति की जिन्हें सिद्धियाँ हैं उनके द्वारा सत्य की पुष्टि मैं करा चुकी, पर उसके बाद भी आप शंकराचार्य जी हैं, काफ़ी बड़ा पद है और सबसे ऊपर आपका ही पद होता है, सभी लोग ऐसा जानते हैं। तो उनका भी जवाब वही मिला जो बाकी अन्य सिद्धियों ने दिया है, तुम्हारा अनुभव सही है। मैंने कहा मैं सारी बातें जो भी मेरे साथ हुआ है मैं संसार के समक्ष उजागर करूँगी, तो इसकी परमिशन है, अब तुम कर सकती हो। और अब आप लोगों को विश्वास हो गया हो तो ठीक है, और बाकी आप जिन पर विश्वास करते हो तो अब आप लोग मुझे मिलवा दीजिएगा, मैं उनसे अपने सत्य की पुष्टि करवा दूंगी। उसके बाद जब आप लोगों को विश्वास हो जाएगा, क्योंकि आप लोग जिस विश्वास से ईश्वर को मानते हो ना, पूजते हो, तो आपको विश्वास मैं किस तरीके से सत्य की पुष्टि कितने लोगों से करवाऊँ और कितनी बार करवाऊँ, मुझे ये समझ नहीं आता। पर आप लोग करवा दीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री पर विश्वास है तो धीरेन्द्र शास्त्री का मुझसे सामना करवा दीजिए, मैं करने को तैयार हूँ। मैं गई भी हूँ 4 बार, पर शंकराचार्य जी ने कर दी है। मुझे तो अब धीरेन्द्र शास्त्री की ज़रूरत नहीं है, पर जवाब ज़रूर चाहिए, वो मेरा सामना करें, क्योंकि मैंने 4 बार उनकी जगह का सम्मान किया है। मुझे जवाब चाहिए। तो शंकराचार्य जी कर चुके हैं, और जिसको विश्वास ना हो तो शंकराचार्य जी महाकुंभ में उपस्थित हैं या जहाँ भी अब उपस्थित होंगे, मीडिया वाले या सांसारिक कोई व्यक्ति, कथावाचक, महामंडलेश्वर या अन्य शंकराचार्य, जिसको भी दिक्कत हो, विश्वास ना हो, तो अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जी से पूछ सकते हो।
क्या मंदाकिनी गुप्ता ने जो भी मैटर दिया था, आपने देवादिदेव महादेव से पूछकर ये कहा है कि तुम्हारा अनुभव सही है, तुम्हारी बातें सत्य हैं? क्या आपने सत्य की पुष्टि की है? और उस मैटर में क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे? मीडिया वाले उनसे पूछ सकते हैं। मैं गई थी, इस बात का मेरे पास प्रूफ है और उनके शब्द हैं। और वीडियो बनाने की वहाँ परमिशन नहीं थी। शंकराचार्य जी का मैं वीडियो भी बना लेती, क्योंकि आप लोग वीडियो को भी एडिट मान लेते। मैं सब जानती हूँ आप लोगों का, पर यह है कि पुष्टि हो चुकी है, मुझे पता है। और मैं बोल रही हूँ, पूरा 4-5 साल का बोलूँगी। और जिसको दिक्कत हो वो मेरे सत्य का सामना करे, स्वयं मुझ तक आए, और फिर जिस पर विश्वास हो उसको लेकर आए, वो मेरे सत्य की पुष्टि कर दे। क्योंकि आप लोग ना कभी किसी को मानते हो, कभी किसी को मानते हो। आपके देवता भी बदलते हैं, ब्राह्मण देवता भी बदलते हैं, सिद्धि वाले भी बदलते हैं, आप लोग सब बदलते रहते हैं समय के साथ। आपका ना ही कोई गुरु फिक्स होता है, ना ही कोई आपका इष्ट देवता फिक्स होता है। ये सारी चीज़ें हम आप लोगों की बहुत अच्छे से जानते हैं, और उसके ही चलते आज मुझे बहुत परेशान होना पड़ रहा है कि सत्य पर मैं कैसे यकीन दिलाऊं, सत्य को कैसे साबित करूं। पर ये सत्य है, आप विश्वास करें और ना करें, पर मैं सत्य को साबित ज़रूर करूंगी, और वो होगा। टाइम लगेगा थोड़ा, मैं परेशान होंगी, पर मैं सत्य साबित ज़रूर करूंगी। और एक बात और है कि अभी 2-3 वीडियो आप लोगों ने देखे हैं, जिस तरीके के आप लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने आपके कमेंट नहीं देखे। थोड़ा सा मैंने कुछ देखा, कमेंट आप लोग सही नहीं कर रहे हैं। मेरी बात को सुने, पूरा वीडियो देखें, एक एक शब्द को सुने। यदि एक बार समझ नहीं आता तो वीडियो को 2 बार देखें, और हो सके तो थोड़ा सा विचार करें मेरी बात पर कि ये लड़की ऐसा क्यों बोल रही है, ऐसा होगा। और अगर आपको लगता है कि ये झूठ है, तो पूरा संसार दैव शक्ति की पूजा करता है, किसी न किसी को अपना इष्ट देव मानता है, तो स्वयं अपनी आराध से उस सत्य की पुष्टि करें। मुझे कमेंट कुछ भी करने से पहले थोड़ा सोच लें। जिस दिन मैं जब जवाब दूंगी ना, तो सुन नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ सब कुछ सत्य है, और सत्य से सामना करने की सामर्थ्य जो आप जैसे कमेंट कर रहे हो ना, वो आप लोगों में है नहीं। स्वयं शंकराचार्य जी मेरे सत्य की पुष्टि कर चुके हैं। अब आगे धीरेन्द्र शास्त्री भी कर दें, और अन्य जिसको करनी हो वो कर दें, और आप जिस पर विश्वास करते हो और आप स्वयं करवा दें। वीडियो कोई भी देखें, पूरा देखें, थोड़ा सा विचार करें। कमेंट में कुछ भी करने से पहले सोचें कि किस लड़की को किस बात पर मैं क्या बोल रहा हूँ। ऐसे ही देख के कुछ भी नहीं लिखा जाता है जैसे आप लोग लिख देते हो। और जब पुष्टि हो जाएगी ना, और भी 2-4-10 लोगों से, जवाब आपके सामने होगा। इसलिए कमेंट सोच समझ के करें। थोड़ा सा टाइम मुझे भी दें वीडियो बनाने का, और स्वयं भी देखें और विचार करें, और उसके बाद आपको जो बोलना है आप बोल सकते हैं, स्वतंत्र हैं आप बोलने के लिए। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी, देखिएगा।